खबरों से पहले हम बात करेंगे इस समय कानपुर से आ रही एक बड़ी खबर की। कानपुर में जीका वायरस के केसेस बढ़ गए हैं, 3 और नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। जीका वायरस के मामले बढ़ते हुए अब 4 हो गए। एयरफोर्स कर्मी और उनके रिश्तेदार हैं मरीज। शहर की गोरखपुर के सामने से आ रहे मामले, संपर्क में आने वालों को हो रही है जांच। अमित गंजू हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या खबर? देखिए अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दक्षिण भारत के बाद कानपुर में जिस तरह है जीका वायरस ने अपने आप पैर पसार लिए हैं, ये अधिकारियों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनती जा रही है। जहां एक और आज से 7 दिन पूर्व कानपुर में सिर्फ एक केस था जो सब वारंट ऑफिसर का था, जिसके बाद उनका इलाज एयरफोर्स 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल में चल रहा था। उसके बाद से स्वास्थ्य महकमे की टीम, लखनऊ, दिल्ली और कानपुर की 9 टीमें, 70 सदस्यीय टीम एक साथ वर्क करने लगी। जहां एक और स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई। 17,964 घरों में स्क्रीनिंग हो चुकी है। 586 सैंपल लिए जा चुके हैं और इन सब के बीच जहां पहले एक इसके की पुष्टि हुई थी, अब 3 और की पुष्टि हो गई, जिसने अधिकारियों के हाथ पांव फुला दिए। हालांकि 3 किलोमीटर के रेडियस पे अभी भी टीम वर्क कर रही है, लेकिन अभी तक इसकी ये नहीं पता चला गया कि ये ट्रेवल हिस्ट्री के थ्रू आया, ये सोर्स क्या है। सोर्स एक मेन एस्पेक्ट था। पहले बंदरों की बात की गई कि बंदरों के टेस्ट जिनको काटा है उनको लगाया जाए, तो कानपुर के 43 नर्सिंग होम्स, 5 हॉस्पिटल्स में सर्वे किया गया। उसके बाद क्या है, डॉग्स बाइट के कहर 1 महीने की रिपोर्ट तैयार की, उससे भी जब आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो आज अचानक अभी 3 मरीज इन एयरफोर्स कर्मियों से संबंधित थे और उसी 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल के पास का जो कैंपस है उससे रिलेटेड है। यानी 402 कहीं के हैं, या कहा जाए 7 एयरफोर्स का कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पोखरपुर, लाल बंगला, परदनपुरवा, इन तमाम इलाकों में टीम्स अब भ्रमण कर रही है। जिलाधिकारी और स्वास्थ्य महकमे की टीम अब पहुंच चुकी है और ये फाइंड आउट करने की कोशिश किया है कि इसको कैसे रोका जाए, ये आगे स्प्रेड आउट ना हो। जी तो लगातार पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है पड़ताल में, मगर केसेस बढ़ रहे हैं। 3 और नए मामले आने से हड़कंप मचा है कानपुर में जीका वायरस के। और अब बात उत्तराखंड की खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देवभूमि के दौरे पर हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर अमित शाह का सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने स्वागत किया। अमित शाह ने देहरादून में मुख्यमंत्री घसियारी योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ ही पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। अमित शाह ने बहुउद्देशीय सरकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का उद्घाटन किया। इससे करीब 600 से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटियां ऑनलाइन हो जाएंगी। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का अनुमोदन किया था, इसका शुभारंभ हुआ। हम जानते हैं इस देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत मौसम के अंदर गाय को चारा डालना है, भैंस को चारा डालना है, हमारी माताओं बहनों को चारा लाने में कितनी दिक्कत आती है। यहां पर लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान ये मक्के की खेती करेंगे और उसमें से एकदम साइंटिफिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की यहां पर योजना हुई है। 1 लाख किसानों तक इसका फायदा पहुंचने वाला है। थोड़ा अमित शाह ने कांग्रेस पर भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब चुनाव आता है तो कपड़े सिलवाकर आगे आ जाते हैं और धरना प्रदर्शन और विरोध करना शुरू कर देते हैं। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत पर भी डेनिश शराब के बहाने निशाना साधा और उसे बड़ा घोटाला बताया। इलेक्शन जब आता है तब इनकी सीजन आ जाती है, तुरंत नए कपड़े सिला देते। 5 साल तक कहा थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है अलग अलग मुद्दों पर धरना प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावत साहब, अब आपको जान गई है जनता, आप जरूर इलेक्शन लड़िए, मगर मैं आपको यहां कहने आया हूं, आप यहां मुख्यमंत्री थे
तब नकली शराब डेनिस का जो पूरा घपला घोटाला हुआ था, इसका जरा उत्तराखंड की सरकार को जवाब तो दीजिए भाई। मित्रों, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे पीछे भी बोलिए जरा, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार ने एनएच पर नमाज पढ़ने की छूट दी थी और शुक्रवार को छुट्टी देने की कोशिश की। शाह ने कहा कि ऐसे लोग प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। मेरा काफिला रुक गया था तो मैंने पूछा, भाई क्या हुआ? तो कि साहब आपको मालूम नहीं है, शुक्रवार है। क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिफाजत करने की सोच ही नहीं होती। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। और अमित शाह ने प्रदेश में आई आपदा को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने पहले इससे निपटने के लिए शानदार काम किया और अधिकारियों को भी पता था कि क्या करना है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान किसी पर्यटक की मौत नहीं हुई। सरकार लगातार लोगों की मदद कर रही है। आपदा के अंदर जैसे ही भारत सरकार से सूचना मिली, मुख्यमंत्री जी अयोध्या थे, सारे कार्यक्रम बंद कर वापिस आए और एक भी यात्री की जान नहीं गई है। मित्रों, एक भी यात्री की जान नहीं गई। दूसरे दिन ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। मैं आया रात को बड़े सवेरे 9 बजे, रिव्यू बैठक चालू हुई। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, मेरे करने के लिए कुछ बाकी ही नहीं था। तो मैंने फिर सिर्फ बधाई देकर वापिस जाना ही उचित समझा। और मित्रों, हवाई निरीक्षण में मैं जहां जहां गया, मुख्यमंत्री, राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तीनों को वल्नरेबल पॉइंट्स मालूम थे, कहां प्रॉब्लम है, कहां भी सुधार करना है। इस प्रकार की जागरूक सरकार जब हो तभी विकास हो सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री के उत्तराखंड दौरे पर धन्यवाद दिया। वहीं आपदा के वक्त केंद्र सरकार द्वारा दी गई मदद के लिए भी खास तौर पर शाह धामी ने धन्यवाद किया। सारे कार्यक्रम निरस्त करके रात के 1:30 बजे यहां पहुंचे और पूरे दिन भर आपने उत्तराखंड का भ्रमण किया, एरियल सर्वे किया और पूरी बैठक करी। उसके बाद भारत सरकार की यहां पर टीम भेजी। मैं उसके लिए आपका उत्तराखंड वासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपके आने से, निश्चित रूप से आप जब आए, आपके आने से पहले यहां उत्तराखंड के अंदर 3 सेना के हेलीकॉप्टर आपने पहले ही भेज दिए और उन 3 हेलीकॉप्टरों के कारण से हमारे यहां पर 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाने का काम हुआ है। जो हमारे पहाड़ की माताओं बहनों के दुख दर्द को समझने वाली ये योजना है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पहला राज्य उत्तराखंड है जहां पर अब आने वाले दिनों में आज से 2 रुपए किलो में चारा मिलेगा। लगातार 75% सब्सिडी सरकार इसके लिए वहन करेगी। निश्चित रूप से मैं सभी विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे यहाँ पर सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, लगातार हमने फैसले लिए हैं। पहले की सरकारों में बड़ी बड़ी बातें होती थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी, हजारों की संख्या में घोषणाएं होती थी। आप सब जानते हैं 2017 से पहले जो सरकार थी, हमारी सरकार में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं उन सब के शासनादेश निकले हैं। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी खबरों के साथ। यूपी में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, 13 करोड़ लोगों को लगी डोज। 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बना यूपी। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 104.85 करोड़ के पार। एक दिन में लगी 74 लाख से ज्यादा डोज।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,348 नए मामले, 805 लोगों की मौत। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में अमित शाह की मौजूदगी में बड़ी बैठक, धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी और दोनों डिप्टी शामिल। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा। कल समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे बीएसपी के बागी विधायक असलम रायनी, असलम चौधरी, मुस्तफा सिद्दीकी, हकीम लाल बिन, सुषमा पटेल और हरगोविंद भार्गव एसपी में होंगे शामिल। उत्तराखंड में एक और बीजेपी विधायक के बागी तेवर, लेंसडाउन से एमएलए दिलीप रावत ने कहा, मेरा टिकट कटा तो खुले हैं अन्य विकल्प। हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए लेंसडाउन से मांग रहे हैं टिकट। सुपरटेक केप टाउन सोसाइटी पर नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, कूड़ा इकट्ठा होने पर लगाया 25 लाख का जुर्माना, 3 दिन के अंदर जमा करने होंगे पैसे। वाराणसी में चेन स्नैचर्स और पुलिस की मुठभेड़, बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, 2 बदमाशों को भी लगी गोली। देहरादून में हुनर हाट मेले का सीएम धामी ने किया शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी रहे मौजूद। पहाड़ी उत्पादों को दूसरे राज्यों में भी मिलेगी पहचान। देहरादून में अमित शाह के मेगा शो की तैयारी पूरी, बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण समेत 3 योजना करेंगे लॉन्च, संगठन की भी लेंगे बैठक। कांग्रेस के सदस्यता अभियान में शामिल हुए हरीश रावत, नए कांग्रेसियों का दही और जलेबी खिलाकर किया स्वागत। पहाड़ की महिलाओं को घसियारी कहने पर जताई कड़ी आपत्ति। हरक सिंह रावत के बाद दिलीप रावत ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल, बोले हाल में लड़ना लेंसडाउन से चुनाव, मेरा टिकट काटा तो मेरे विकल्प खुले हुए हैं। चमोली में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली रोड भारी बर्फबारी के चलते बंद, युद्ध स्तर पर रोड खोलने का काम जारी। बढ़ती ठंड के बाद बद्रीनाथ में जमी शेष नेत्र झील, इलाके में बढ़ी ठंड। आतंकवाद पर बोले राजनाथ सिंह, जरूरत पड़ी तो सीमा पार भी आतंक पर करेंगे कार्रवाई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की हरकतों पर भारत ने चुप्पी तोड़ी, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा नियमों से चले सभी देश। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लिखा अभी तो दिखावटी अवरोधक हटे हैं, जल्द ही तीनों कृषि कानून भी हटेंगे। शिवपाल यादव ने कांग्रेस से दिए गठबंधन के संकेत, बोले उनके बिना कोई भी पार्टी नहीं बना पाएगी सरकार। ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, कहा दिल्ली में नहीं चलेगी दादागिरी, धर्म पर मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना दे बीजेपी। यमुना के किनारे नहीं होगी छठ पूजा, डीडीएमए ने जारी किया आदेश, कोरोना के चलते लिया फैसला। 16 नवंबर से पश्चिम बंगाल में खुलेंगे स्कूल, अलग अलग समय में चलाई जाएंगी क्लासेस, कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जाएगा ख्याल। कानपुर में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। फारुखाबाद में एक दुकानदार के घर में लगी आग, 1 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कार में लगी आग, देखते ही देखते कार जलकर हुई राख, दादरी थाना क्षेत्र की घटना। फिरोजाबाद में बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत, करीब 6 लोग घायल। पीलीभीत में पेड़ से टकराई पैसेंजर से भरी कार, हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल, कई लोगों को आई मामूली चोटें, इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती। कन्नौज में करंट की चपेट में आकर एक युवक की मौत, भूसा लादकर लाते वक्त हुआ हादसा, ग्रामीणों में दिखा गुस्सा। 30 अक्टूबर को अमरोहा जाएंगे राकेश टिकैत, करीब 1.5 लाख लोगों को करेंगे संबोधित। 17 अक्टूबर को बारिश के चलते कार्यक्रम हुआ रद्द। पीलीभीत में पहुंचे वरुण गांधी, धान क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण, केंद्र प्रभारियों समेत संबंधित अधिकारियों की जमकर लगाई क्लास। बागपत में एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, फसल के मुआवजे की कर रहे हैं मांग, समय से बारिश न होने के चलते धान की फसल खराब। इटावा में खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, खाद केंद्रों में जमकर किया हंगामा। सीतापुर में गैंगस्टर रंजीत वर्मा की संपत्ति जब्त, 1 करोड़ 5 लाख के 3 मंजिला मकान को पुलिस ने किया जब्त, आरोपी पर कई केस पहले से हैं दर्ज। लखनऊ में अभ्यर्थियों का ध्यान प्रदर्शन, 3 महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को खून से लिखा खत, न्याय की लगाई गुहार।
हरदोई में कई महीनों से रसोइयों को नहीं मिल रही सैलरी। दीपावली से पहले सैलरी देने की कर रहे हैं मांग। भदोई में तालाब में मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। चोरी थाना क्षेत्र की घटना। मेरठ में पैसों के लालच में भाई ने की भाई की हत्या। दोस्त को दी मौत की सुपारी। आरोपी गिरफ्तार। शामली में स्टाफ नर्स का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। डिलीवरी कराने के नाम पर हजारों रुपए वसूले। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। बरेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अधिकारियों को मंत्री और सांसद बनाकर करता था फोन हरीश शर्मा। न्यूज़ 18। झांसी में बदमाशों ने एक परिवार को पीटा। बाद में एक शख्स पर 2022 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अभियान में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा भी आज रुड़की पहुंची। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने यहां मच्छी बाजार से लेकर मुख्य बाजार तक तिरंगा यात्रा निकाली। कल आम आदमी पार्टी कलियर विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकालेगी।